रूस और यूक्रेन की जंग पर रूस के विदेश मंत्री ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। रूस ने पहली बार यूक्रेन की जंग पर इतने बड़े शब्द का इस्तेमाल किया। रूस ने कहा कि पूरी दुनिया को इस पर गंभीर होने की जरूरत है। रूस ने यूक्रेन की जंग के बीच चल रही शांति वार्ता पर पहली बार नाराजगी जताई और इसे दिखावा और ढोंग तक कह दिया। लेकिन रूस के विदेश मंत्री की तीसरे विश्व युद्ध वाली धमकी पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली है। यूक्रेन बॉर्डर से हमारे साथ जनक दवे जुड़ रहे हैं। जनक, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, रूस इसे युद्ध मान ही नहीं रहा। रूस इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दे रहा है, लेकिन पहली बार उसने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे डाली है। असल में काला सागर में रूस का सबसे ताकतवर जहां मॉस्को जब से शिकार हुआ तब से रूस आक्रामक हो गया है और अब उसने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देकर पूरे विश्व को चौंका दिया है। और यह अहम इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में पहली बार रूस ने सीधा सीधा तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को आगाह किया। इस बार यह बात न तो किसी मीडिया रिपोर्ट में कही गई, न ही कोई अनुमान जताया गया। इस बार रूस के विदेश मंत्री ने दुनिया को चेतावनी देते हुए खुद ही तीसरे विश्व युद्ध का नाम ले लिया। मतलब वो बात जो अब तक पूरी दुनिया को डरा रही थी, वो केवल फसाना नहीं थी बल्कि उसमें हकीकत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दो टूक कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है। लावरोव उस वक्त रूस की एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे। उनकी बातों से साफ था कि लगातार लंबे खिंच रहे युद्ध से रूस के सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि यूक्रेन ही जंग को लंबा खींचना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे वक्त बाद रूस के निशाने पर आए हैं। जंग की शुरुआत के वक्त दोनों देशों के राष्ट्रपति टारगेट बन रहे थे, लेकिन जंग के 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद एक बार फिर ज़ेलेंस्की पर रूस गंभीर हमले कर रहा है। और इस बार तो ज़ेलेंस्की पर निजी हमले तक किए गए। रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा कि ज़ेलेंस्की एक अच्छे अभिनेता हैं और वो बातचीत का केवल ढोंग कर रहे हैं, और आरोप लगाया कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। रूस ने यह आरोप तब लगाया जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू हुए भी 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। रूस ने आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की का रवैया शांति वार्ता की तरफ पूरी तरह गैर पेशेवर और लापरवाह है। सर्गेई लावरोव ने तो ये तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की केवल बातचीत का नाटक कर रहे हैं। हालांकि सवाल यह उठने लगा कि आखिर लंबी छिड़ती जंग से यूक्रेन को हासिल ही क्या हो रहा है जो वो जंग को खींचने की कोशिश करे। लेकिन लावरोव ने अगली बात इससे भी बड़ी कर दी, जिससे रूस के एजेंडे का इशारा जरूर मिला। और उन्होंने बातचीत की मेज पर सीधा अमेरिका को लाने का जिक्र कर दिया। लावरोव के मुताबिक अगर रूस और यूक्रेन की बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही है तो रूस अब इस बातचीत से किनारा कर सकता है और बातचीत की मेज पर सीधा अमेरिका को लाने की मांग कर सकता है। मतलब ये कि एक तरह से रूस ने साफ कह दिया कि यूक्रेन के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, इसलिए वो अब अमेरिका को यूक्रेन के मसले पर बातचीत का न्योता दे रहा है। लेकिन बाइडेन और पुतिन के बीच चल रही तीखी तकरार किसी भी बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। बाइडेन तो पुतिन को हत्यारा, युद्ध अपराधी और पागल तक बोल चुके हैं। यही वजह है कि रूस की विश्व युद्ध वाली चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। खासतौर पर रूस की ये चेतावनी इसलिए डराने वाली है क्योंकि मॉस्को जहाज के डूबने के बाद से ही जंग के समीकरण बदले हुए हैं। पहले से दावा किया जा रहा था कि मॉस्को जहाज के डूबने के बाद से ही पुतिन किसी शांति वार्ता के पक्ष में नहीं है, और अपने जहाज के डूबने के बाद उनके सब्र का बांध टूट चुका है। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। पिछले करीब 1.5 हफ्ते में रूस के हमले भी पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में बेहद तेज हुए हैं। यही वो इलाके भी हैं जिन्हें पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है। मॉस्को की घटना में रूस को केवल एक जंगी जहाज का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के कम से कम 350 नौसैनिकों की जान चली गई। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाला है, इतना बड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। इसीलिए रूस दुनिया को आगाह कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने इसीलिए इस बार तीसरे विश्व युद्ध का नाम लिया और शायद इसीलिए उन्होंने सीधे अमेरिका को बातचीत में शामिल करने की वकालत कर दी।